जय श्री राधे भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता हम अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय द्वितीय, श्लोक 11। श्री भगवान उवाच। भगवान जी अब कह रहे हैं, शोकाविष्ट अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, अशोचान नन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतांसुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोल रहे हैं भक्तों, भगवान कहते हैं कि त्वम अशोच्यान, तुमने शोक न करने योग्य का अन्वशोच, शोक किया है, च प्रज्ञावादान, और विद्वता पंडिताई की बातें भाष से कह रहे हो, परंतु गतासून, जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, च, और अगतासून, जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए, पंडिता न अनुशोचंती, पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। भक्तों, मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं है, ये मेरे निजी कुटुंबी हैं और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं है, ये हमारे वर्णक हैं और ये हमारे वर्ण के नहीं है, ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं है, ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे पक्ष के नहीं है। जो हमारे होते हैं उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है। यानी ममता, कामना आदि से ही शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष, अनर्थ नहीं है जो ममता, कामना आदि से पैदा न होता हो, यह सिद्धांत है। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते थे, तथापि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी। अतः उनका अपने पुत्रों में और पांडवों में भेदभाव पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं है। जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में भी पैदा हुई, परंतु अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था, अतः वे सभी को स्वजन कहते थे। उन्होंने कहा था कि दृष्ट वेमम स्वजनम, पहले अध्याय के 28वें श्लोक के अंदर, और दुर्योधन आदि को भी स्वजन कहते हैं कि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधवा, पहले अध्याय के 37वें श्लोक के अंदर। तात्पर्य कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, जो इस 11वें श्लोक से आरंभ होता है। इसके अंत में भगवान इसी शोक को अनुचित बताते हुए कहेंगे कि तू केवल मेरा ही आश्रय ले और शोक मत कर। मां शुच है, यह कहा जाएगा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है और अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से तेरे शोक, चिंता आदि सब मिट जाएंगे। अशोचान अन्वशोचस्त्वम, संसार मात्र में दो चीजें हैं भक्तों, सत असत, शरीरी और शरीर। इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है, दोनों ही अशोच्य है। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं, और विनाशी का विनाश होता ही नहीं है। वह एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता, इसलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। तात्पर्य हुआ कि शोक करना तो शरीरी को लेकर बन सकता है, न शरीर को लेकर ही बन सकता है। शोक के होने में तो केवल अविवेक, मूर्खता ही कारण है। मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ, हानि आदि के रूप में जो कुछ परिस्थिति आती है वह प्रारब्ध का अर्थात अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। हम जो भोग रहे हैं वो अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है। कारण कि परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए,
उसका आरंभ और अंत होता है, अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं होती वह बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होती। अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे, और मिटती है तो स्थायी कैसे। ऐसी प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है अर्जुन। भक्तों, मूर्खता है। अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सब जीव जगत को कहना चाहते हैं, प्रज्ञावानांश भाष्य से। एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें भगार रहा है और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है। अतः तू केवल बातें ही बनाता है, वास्तव में तू पंडित नहीं। क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी कभी शोक नहीं करते। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्ण संकर पैदा होगा। वह वर्ण संकर कुल घातियों को और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी न मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। ऐसी तेरी पंडिताई की बातों से भी यही सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और शरीरी अविनाशी है। अगर शरीरी स्वयं अविनाशी न होता तो कुलघाती और कुल के नरकों में जाने का भय नहीं होता, पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती। अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती है, उनका पतन होने का भय होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाला शरीर ही नित्य है। अतः शरीर के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है। गतासून गतांशुंश्च, सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्य भावी है। उनमें किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया और किसी का होने वाला है तो उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने जो शोक किया है ये तुम्हारी गलती है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू बहते हैं मृतात्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। भक्तों सुनिए, पंचतंत्र मित्र भेद 365वां श्लोक, श्लेषमाश्रु बांधवेर मुक्तम प्रेतो भुंगते यतो वशः तस्मानं रोदितव्यम हि क्रिया कार्यश्च शक्तिदा। मृतात्मा को अपने बंधु बांधवों के द्वारा त्यक्त कफ युक्त आंसुओं को विवश होकर खाना पीना पड़ता है, इसलिए रोना नहीं चाहिए। प्रत्युत अपनी शक्ति के अनुसार मृतात्मा की ऊर्ध्वदेही क्रिया करनी चाहिए। स्कंद पुराण के अंदर आती है बात, स्कंद पुराण के अंदर ये बात आ रही है कि मृतानाम बांधवा ये तू मुंचित श्रुणी भूतले पिबंते श्रुणी तान्यद्वा मृता प्रेता परत्रवे। मृतात्मा के बंधु बांधव भूतल पर जिन आंसुओं का त्याग करते हैं उन आंसुओं को मृतात्मा परलोक में पीते हैं। तो ये बात सत्य है भक्तों। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना, उनका तो पालन पोषण करना है, प्रबंध करना है। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा, आदि चिंता शोक कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं है। मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, आदि विकारों के पैदा होने में मूल कारण है शरीर के साथ एकता मानना। कारण कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ अपनापन हो जाता है, और उस अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में चिंता शोक हो रहे हैं, तथा चिंता शोक से ही अर्जुन के शरीर में उपयुक्त विकार प्रकट हो रहे हैं। इसमें भगवान ने गतासून और अगतासून के शोक को ही हेतु बताया। जिनके प्राण चले गए हैं वे गतासून है और जिनके प्राण नहीं गए हैं वे अगतासून है। पिंड और जल न मिलने से पितरों का पतन हो जाता है। पहले अध्याय के 42वें श्लोक में यह अर्जुन की गतासून की चिंता है। और जिनके लिए हम राज्य भोग सुख चाहते हैं वे ही प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। पहले अध्याय के 33वें श्लोक में यह अर्जुन की अगतासून की चिंता है। ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही हैं, अतः ये दोनों चिंताएं धातु रूप से एक ही हैं। कारण कि गतासून और अगतासून दोनों ही नाशवान है। गतासून और अगतासून इन दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना चिंता की बात नहीं है। गतासून के लिए पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना एक कर्तव्य है, और अगतासून के लिए व्यवस्था कर देना, निर्वाह का प्रबंध कर देना यह कर्तव्य है। कर्तव्य चिंता का विषय नहीं होता, प्रत्युत विचार का विषय होता है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट होता है। नानुशोचंती पंडिता। सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है। वह पंडा जिनकी विकसित हो गई है, अर्थात जिनको सत असत का स्पष्टतया विवेक हो गया है, वे पंडित हैं। ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर शोक नहीं होता, क्योंकि सत को सत मानने से भी शोक नहीं होता और असत को असत मानने से भी शोक नहीं होता। समझ में आ रहा वक्त? तो हर किसी को पंडित कह देते हो। पंडित कौन होता है कि सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है, और पंडा जिनकी विकसित हो गई है, जिनको सत असत का स्पष्टता विवेक हो गया, वे पंडित हैं।
ऐसे नहीं पंडित हो जाया करता है। तो स्वयं सत स्वरूप है और बदलने वाले शरीर असत स्वरूप हैं। असत को सत मान लेने से ही शोक होता है, ताकि ये शरीर आदि ऐसे ही बने रहे, मरे नहीं, इस बात को लेकर ही शोक होता है। सत को लेकर कभी चिंता शोक होते ही नहीं है। भक्तों, एक विभाग शरीर का है और एक विभाग शरीरी शरीर वाले का है। दोनों एक दूसरे से सर्वथा संबंध रहित हैं। दोनों का स्वभाव ही अलग है। एक जड़ है, एक चेतन है, एक नाशवान है, एक अविनाशी है, एक विकारी, एक निर्विकार है। एक में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है और एक अनंत काल तक ज्यों का त्यों ही रहता है। भूत ग्राम स एवायाम, गीता के 8वें अध्याय का 19वां श्लोक। सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, गीता के 14वें अध्याय का 2वां। भक्तों, शरीर और शरीरी दोनों ही अशोच्य हैं। शरीर का निरंतर विनाश होता है, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता, और शरीरी का विनाश कभी होता ही नहीं, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। शोक केवल मूर्खता से होता है। शरीर की निरंतर सहज निवृत्ति है और शरीर निरंतर सबको प्राप्त है। शरीर और शरीर के इस विभाग को जानने वाला विवेकी मनुष्य मृत अथवा जीवित किसी भी प्राणी के लिए कभी शोक नहीं करते। उनकी दृष्टि में बदलने वाले शरीर का विभाग ही अलग है और न बदलने वाले शरीर अर्थात स्वरूप की सत्ता का विभाग ही अलग है। गीता जी का उपदेश शरीर और शरीर के भेद से आरंभ होता है। दूसरे दार्शनिक ग्रंथ तो आत्मा और अनात्मा का इंद्रता से वर्णन करते हैं, पर गीता जी इंद्रता से आत्मा और अनात्मा का वर्णन न करके सबके अनुभव के अनुसार देह देही शरीर शरीर का वर्णन करती है। यह गीता जी की विलक्षणता है। साधक अपना कल्याण चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूं। अर्जुन ने भी अपने कल्याण का उपाय पूछा है। यत् श्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, 2 अध्याय 7वां श्लोक। देह और देही का भेद स्वीकार करने से ही कल्याण हो सकता है। जब तक मैं देह हूं यह भाव रहेगा, तब तक कितना ही उपदेश सुनते रहें, सुनाते रहें और साधन भी करते रहें, कल्याण नहीं होगा। भक्तों, जो वस्तु अपनी न हो उसको अपना मान लेना और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना न मानना बहुत बड़ी भूल है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं। कारण कि शरीर की सजातीयता संसार के साथ है और हमारी अर्थात शरीर की सजातीयता यह परमात्मा के साथ है। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना न मानना सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीर शरीर के भेद का वर्णन करते हैं और साधक को उद्बोधन करते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो, अर्थात तुम शरीर नहीं हो, तुम ज्ञाता जानने वाले हो। शरीर ज्ञेय जानने में आने वाला है। गीता के 13वें अध्याय का पहला श्लोक में हम बात करेंगे। और तुम सर्वदेशीय हो, नित्य सर्वगतः, गीता के 2 अध्याय के 24वें श्लोक के अंदर हम बात करेंगे। येन सर्वमिदं ततं, गीता के 2 अध्याय के 17वें श्लोक में हम कहेंगे कि शरीर एक देशीय है। तुम चिन्मय लोक के निवासी हो, शरीर जड़ संसार का निवासी है। तुम मुझ परमात्मा के अंश हो, ममे वांशो जीवलोके, गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। शरीर प्रकृति का अंश है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि, द्वितीय हमारे गीता जी के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। तुम निरंतर अमरता में रहते हो, शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है। शरीर की क्षति से तुम्हारी किंची मात्र भी क्षति नहीं होती, अतः शरीर को लेकर तुम्हें शोक चिंता भय आदि नहीं होने चाहिए। शरीरी किसी शरीर से लिप्त नहीं है, इसलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया है। सर्वगतः, 2 अध्याय 24वां श्लोक। येन सर्वमिदं ततं, 17वां श्लोक। तात्पर्य हुआ कि साधक का स्वरूप सत्ता मात्र है, तब वास्तव में वह शरीरी शरीर वाला नहीं है, प्रत्युत अशरीरी है। इसलिए भगवान ने उसको अव्यक्त भी कहा है। अव्यक्त 25वें श्लोक के अंदर कहेंगे। अव्यक्त दानी भूतानी 28वें श्लोक के अंदर कहेंगे। शरीर प्रतिक्षण नष्ट होने वाला और असत है, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। ना सतो विद्यते भाव है,
16वें श्लोक के अंदर कहा जाएगा। जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, ऐसे असत शरीर को लेकर साधक शरीर वाला कैसे हो सकता है। इसलिए साधक शरीर भी नहीं है और शरीरी भी नहीं है, परंतु इस प्रकरण में भगवान ने साधकों को समझाने की दृष्टि से उस सत्ता मात्र स्वरूप को शरीरी देही नाम से कहा है। शरीरी कहने का तात्पर्य यही बताने कि तुम शरीर नहीं हो। भक्तों, जिस समय हम शरीर और शरीरी का विचार करते हैं उस समय भी शरीर और शरीरी वैसे ही हैं, जिस समय विचार नहीं करते उस समय भी वैसे ही हैं। विचार करने से वस्तु स्थिति में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक का मोह मिट जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। भक्तों, मनुष्य शरीर विवेक प्रदान है, अतः मैं शरीर नहीं हूं, यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मैं मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है, प्रत्युत पशु बुद्धि है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कहते हैं, श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद 5वां अध्याय 2 श्लोक, त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिमिमां जहि न जातः प्रागभूतो अद्य देहव त्वं न नक्षसी। हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे ही तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे। यह बात नहीं है। आज के लिए इतना ही भक्तों। सदैव हरि नाम जप करते रहिए। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम।